सबों को यीशु सहाय। आज का गिरजा आराधना महिलाओं की ओर से, पास्टोरेट की ओर से दिया जाता है महिलाओं को, और महिलाओं की ओर से भी आप सबों को यीशु सहाय। तो आइए आज हम संपूर्ण गिरजा आराधना को ईश्वर पिता के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। हे अति महान दयालु प्रेमी पिता, हम इस समय प्रभु आपके चरणों में आए हैं। पिता, हम जानते हैं कि आप पूरे जगत के सृष्टिकर्ता हो, जीवन दाता हो, शांति दाता हो, हमारे सारे पापों को क्षमा करने वाले हो, हमारे सारे रोगों को चंगा करने वाले हो। हमारे लिए प्रभु आपने उद्धार का जीवन दिया है और हमें अनंत जीवन भी दिया है। पिता, हम आपके ऐसे अपरंपार प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। और हे पिता, इस समय प्रभु जी हम सब आज के इस पवित्र दिन में प्रभु जो आपने ठहराया है पिता, संपूर्ण 6 दिन के कार्यों के बाद इस दिन को प्रभु हमारे लिए आप पवित्र दिन दिए हैं पिता, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और इस समय प्रभु आज के दिन में आपके सम्मुख हम इतने भाई बहन बच्चे माता पिता आते हैं आपके चरणों में, तो होने देना पिता कि हम हृदय से मन से प्रभु आपको हम स्तुति और महिमा और धन्यवाद देने पाए। हे पिता, तू हमारी अगुवाई कर और जितने भी प्रभु संचालक हैं हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, हम सब की अगुवाई कर, तू आप ही प्रभु जी हमें सहायता कर। हे पिता, इस समय प्रभु जितने भी इस गिरजा आराधना में प्रभु आपके सम्मुख बैठे हुए हैं पिता, हर एक के मन हृदय को अगुवाई कर कि आज का वचन प्रभु जी बोया जाएगा, वह उपजाऊ भूमि में पड़ने पाए और वह अंकुरित होकर एक अच्छा पौधा और एक अच्छा फल देने वाला होने पाए। पिता, हर एक बातों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, हर एक बात, हर एक काम प्रभु आपके नाम से होने पाए। हे पिता, हम सारी बातों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इस समय जब हम थोड़े समय के लिए आपके सम्मुख होते हैं, आप हम सबों को प्रभु संसार और शैतान की हर एक भटकाने वाली दुष्टता की बातों से हमें बचाकर रख और हम सिर्फ और सिर्फ आप पर मन लगाने पाए। हे पिता, धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम लोग आह्वान वचन को पढ़ेंगे और सभी कोई खड़े हो जाएंगे और हम सब एक साथ आह्वान वचन को पढ़ेंगे। वह हमें मिलता है भजन संहिता, भजन नंबर 150, भजन संहिता भजन नंबर 150, उसका पहला और दूसरा पद। सभी को एक साथ पढ़ेंगे। याह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। यहाँ तक आमीन। मंडली बैठे। इस समय हम लोग पहला गीत गाएंगे साक्षी वाणी से,
साक्षीवाणी गीत नंबर 1।
सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। परमेश्वर का शांतिदायक वचन सुने। ईश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1:7। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसे तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हों, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
पाठ वचन है पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 4 पद से लेकर 10 पद तक। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 4 पद से लेके 10 पद तक। इसमें वचन इस तरह से लिखा हुआ है, हम सब इस वचन को एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले के यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन।
सोना तोर नाम, चांदी तोर नाम। आप सबों को परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु जी फिर से तुझको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं स्वामी, आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता। प्रभु परमेश्वर, तूने ये अवसर दिया प्रभु कि हम तेरे चरणों में आए, और इस समय में प्रभु जी जो भी की परिस्थितियाँ विपरीत हैं, लेकिन फिर भी प्रभु तूने हमारे लिए ये उपाय और प्रबंध किया है प्रभु, कि प्रभु आज प्रभु हम एक सहभागिता में, एक संगति में प्रभु तेरे पवित्र रविवार आराधना में प्रभु जी शामिल हो पाते हैं। प्रभु जी तुझको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस समय में पिता, जब हम आज के ठहराए हुए वचन की ओर जाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा तो आपकी सहायता दे, सामर्थ दे, हम हर एक की अगुवाई कर प्रभु जी, कि हमारा मन और ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी तेरी ओर लगा रहे प्रभु। हम बड़े भक्ति, बड़े गंभीरता के साथ, बड़े ही आनंद के साथ तेरे वचनों को सुने प्रभु, उसे सीखे और उसे ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु जी तू यही चाहता है। प्रभु परमेश्वर तो हम सब के साथ हो प्रभु, और सहायता कर यीशु के नाम में, आमीन। पंजिका के अनुसार आज के उपदेश के लिए जो वचन ठहराया गया है वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 15 से लेकर के 22 तक। मत्ती 22 पद संख्या 15 से 22। यहाँ वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है,
और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है? कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। यहाँ तक। आमीन। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, जैसे कि आज के वचन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फरीसी और हेरोदियस उनके चेले ये सभी यीशु को फंसाना चाहते थे। और जैसा कि हम बाइबल में हम जानते हैं, पढ़ते हैं कि फरीसी और सदूकी अक्सर इस घात में लगे रहते थे कि किन बातों में यीशु को फंसाएं, किन बातों में यीशु को पकड़ें, उन पर दोष लगाएं और किस प्रकार उनको जो है हम लोग उनको नीचा दिखाएं या उनको लज्जित करें। और हमेशा उनसे तरह तरह के सवाल किया करते थे। जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि यीशु को वे कहते थे कि व्यवस्था के अनुसार सबसे बड़ा कौन है? और फिर ये भी सवाल उनसे करते रहते थे कि तू सब्त के दिन में सब्त की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करता है? सब्त के दिन तू चंगा करता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यीशु सब्त के दिन ही चंगाई के कामों को किया। और इस प्रकार यीशु हर समय उनको अपनी सच्चाई के बातों के द्वारा, सच्चाई के कामों के द्वारा वो उनको निरुत्तर करता गया। और इसलिए कि वे उनको पकड़ नहीं पाते थे, किसी तरह का दोष नहीं लगा पाते थे और वे पीछे हट जाते थे। और उसी प्रकार आज के वचन में भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फरीसी यीशु के पास अपने चेलों को भेजते हैं और यह पूछने के लिए भेजते हैं कि ये जो सिक्का है ये किसके नाम का है और यह जो कर है ये हमें किससे देना है। और तब यीशु इस बात को जानते हैं, उनकी दुष्टता की बातों को समझते हैं और यीशु उनसे वो सिक्का दिखाने के लिए कहते हैं। और जब यीशु सिक्का देखते हैं और उनको पूछते हैं कि इसमें किसका नाम है और किसका छाप है, तब वे कहते हैं कि कैसर का है। तब यीशु जो सच्चाई है इस बात को वे कहते हैं कि जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। और तब इस बार भी यीशु उनको निरुत्तर और लज्जित करते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उस समय की व्यवस्था के अनुसार कर देना एक महत्वपूर्ण सामाजिक बोले, राजनैतिक बोले या उन्नति के कामों के लिए बोले, वो आवश्यक था, जैसा कि आज के समय में भी है। और यीशु इन सब कामों को और इन आज्ञाओं को वो मानते थे, वो पूरा करते थे। जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में यदि मत्ती 17 उसके ही हम लोग पद में देखें, आगे के पदों में, तो वहाँ मिलता है कि यीशु अपने चेलों के साथ कफरनहूम जाते हैं और वहाँ पर उनसे इस बात का सवाल पूछा जाता है पतरस से कि क्या यीशु मंदिर का कर देते हैं? पतरस कहते हैं कि हाँ देते हैं। और तब यीशु इस बात को समझ जाते हैं और यीशु ऐसा प्रबंध करते हैं कि झील से पतरस को मछली पकड़ने के लिए भेजते हैं और वहाँ मछली के मुंह में जो सिक्का मिलता है उसके द्वारा वे कर को देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यीशु भी कर दिया करते थे, अर्थात कि जो सामाजिक नियम था, जो राजनैतिक नियम था, उसको वे पालन करते थे, क्योंकि ये सच्चाई है और इन कामों को वे करते थे। तो उन्हीं बातों को आज यहाँ पर फिर से दिखाया गया है इस वचन में कि कर देना है, कैसर को कर देना है। और कर अर्थात कि टैक्स, जिसे हम जानते हैं टैक्स के रूप में आज गवर्नमेंट जो है, आज जनता जो है टैक्स जमा करती है
और केंद्र सरकार को, केंद्र के गवर्नमेंट को एक फंड की आवश्यकता होती है अपने देश के विकास के लिए, सामाजिक कामों के लिए। और ये कहाँ से ये फंड इकट्ठा होगा? तो ये फंड जो है जनता ही अपने पैसों को, अपने इनकम का जो स्रोत है, उसी पैसे को जब वो जमा करती है टैक्स के रूप में, तो वो गवर्नमेंट के पास वो जमा होता है। और बदले में गवर्नमेंट, सरकार जनता के लिए पब्लिक फैसिलिटीज जो है वो पूरा करती है, अर्थात कि समाज के अच्छे कामों के लिए, उन्नति के कामों के लिए, जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम है, शिक्षा के क्षेत्र में काम है, और रोजगार संबंधी रोजगार देने के संबंधी काम है, और भी तरह तरह के ऐसे काम जैसे रक्षा संबंधी काम है, और जैसे प्राकृतिक आपदा के समय में जो राहत के काम हैं, इन सारे कामों को करने के लिए कर की आवश्यकता है, फंड की आवश्यकता है। तब इन्हीं सब कामों को पूरा करने के लिए पब्लिक, जनता गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में वहाँ पर फंड देती है, और बदले में सरकार जो है वो जनता को वो सारी सुविधाएं देती हैं जिनकी लोगों को आवश्यकता है। तो ये टैक्स का एक सिस्टम है हर एक देश के लिए, जो पुराने समय में भी था। हम लोग बाइबल में पाते हैं, वचन में पाते हैं, और ये सच्चाई है। और यदि यहाँ पर जैसे कि यीशु आगे के पदों में लिखता है, कहता है कि और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो, तो यहाँ परमेश्वर को भी देने की बातें यीशु सिखाता है। और सच बात है कि परमेश्वर हमारा पिता, जो सारी वस्तुओं का देने वाला प्रभु है, आज हमें भी उसके लिए देने की आवश्यकता है। जैसा वचन लिखता है मलाकी 3:10 में कि सारी वस्तुएं मेरे भंडार में लेकर के आओ कि वहाँ भोजन वस्तु रहे। और लिखता है कि आकाश के, और तुम ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल करके तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो क्या परमेश्वर पिता किसी उनको फंड की आवश्यकता है? यदि हम कहें स्वर्गीय दृष्टि से, तो सारी सृष्टि का मालिक तो वही है, सारा भंडार तो उसी के पास है। लेकिन हम सांसारिक दृष्टि से यदि हम कहें तो उनको क्या आवश्यकता है? लेकिन नहीं, आज इन सब सिस्टम के द्वारा, इन सब नियम के द्वारा परमेश्वर हमें इन बातों को सिखाना चाहता है कि हमें इन सामाजिक कामों में भी, धार्मिक कामों में भी हमें सहभागी होना है। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर ये मांग करता है कि मेरे भंडार में लेकर के आओ, मेरे भवन में लेकर के आओ। और इन बातों को यहाँ पर यीशु फिर से हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर को दो बोल करके। तो पुराने समय में यदि हम देखें तो परमेश्वर को एक व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा दी गई थी इन्हीं सब सामाजिक कामों के लिए, परदेशों की भलाई के लिए, अनाथों विधवाओं की देखभाल के लिए, लेवियों याजकों की सहायता के लिए, उनकी सुधि लेने के लिए। तो ये सब काम उस समय में किए जाते थे। और आज यदि हम नए नियम में नए देखें तो आज भी हमें देने की आवश्यकता है। आज भले हम वो दशमांश देने के लिए बाध्य नहीं हैं जो पुराने समय में लोग देते थे दशमांश, लेकिन आज भले ही हम दशमांश देने के लिए बाध्य नहीं हैं, आज भले ही हम अपने इनकम का 10% नहीं देते हैं, लेकिन आज हम अनुग्रह के अधीन हैं। तो अनुग्रह अर्थात कि वो प्रेम का वाचा है, और प्रेम का वाचा है अर्थात कि वो विश्वास का संबंध है परमेश्वर के साथ। तो आज हमें प्रेम के साथ देने के लिए यीशु कहते हैं, और विश्वास योग्यता का साथ देने के लिए यीशु कहते हैं। और इसलिए आज हमें ये सोचना है कि हम किस प्रकार दें। आज के समय में भी ऐसे दरिद्र लोग हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है। हमारे कलीसिया के शिक्षकगण हैं जो आज हमें वचन की शिक्षा देते हैं, उनको सहायता की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है। और इन सभी सामाजिक भले कामों के लिए आज हमें देने की आवश्यकता है। और इसलिए आज हम देते हैं तो किस तरह से देते हैं? हमें जिस प्रकार की वचन हम लोगों को मिलता है 2 कुरिन्थ उसका 8 से 7 में मिलता है कि जैसे
हर बात में अर्थात विश्वास में, वचन में, ज्ञान में, प्रेम में बढ़ते जाते हो, वैसे ही दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हम लोग प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय, उसमें कुरनेलियुस नाम के एक व्यक्ति के बारे में पाते हैं। कुरनेलियुस जो कि उस समय इतालियानी सूबेदार था, और वो उसके विषय में लिखता है वहाँ कि वो भक्त था और प्रार्थना करता था और दान देता था। और दान देता था। एक दिन उसे स्वर्गदूत ने दर्शन देकर के कहा कि हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण के रूप में परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए गए हैं। तो आज जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना में मांगते हैं, प्रभु हमारे लिए ये करना, वो करना, प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ अच्छा हो। लेकिन हम क्या उसके साथ भेंट को चढ़ाते हैं? आज हम उस कर को कर नहीं करते हैं, लेकिन आज हम उसे परमेश्वर के लिए भेंट करते हैं, परमेश्वर के लिए दान कहते हैं। तो आज हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए दान को देना है, भेंट को चढ़ाना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके साथ हमें भेंट भी चढ़ाना है, जो कि परमेश्वर को अच्छा लगता है। तो हम लोग कुरनेलियुस नामक व्यक्ति को पाते हैं। और फिर वचन हम लोग यदि देखें तो 2 कुरिन्थ उसका 9 उसका 6:2 में लिखता है, 6:2 में कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। इसलिए हर कोई जैसा मन में ठाने वैसा ही दान दे, ना कुड़ के और ना दबाव से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आज खुशी मन से परमेश्वर के लिए देना, आज उन आवश्यकताओं के लिए देना है जो आज हमारे समाज के लिए आवश्यक है, हमारे कलीसिया के लिए आवश्यक है। और इसलिए वचन हमें सिखाता है कि जो वचन की शिक्षा देते हैं, जो सुसमाचार सुनाते हैं, उनकी जीविका सुसमाचार से ही है। और हरेक वचन सिखाने वाले को अच्छे कामों में सहभागी करो, अर्थात उनकी सुधि लेना है कि आज जो वचन की शिक्षा देते हैं, आज उनकी स्थिति कैसी है, आज हमें उनके लिए क्या क्या देना है। तो जब हम इन कामों को करते हैं तो परमेश्वर के कार्यों में इस्तेमाल होते हैं। और फिर जैसा लिखता है आगे कि वचन आज हमें दान आज हमें कुड़ के नहीं देना है, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है, बल्कि हमारा अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी है कि हम परमेश्वर के लिए दें, क्योंकि इसके साथ हमारा विश्वास रूपी संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होता है। आज हम सोचते हैं कि परमेश्वर के लिए यदि हम दें तो पता नहीं मेरे पास क्या बचेगा, मेरे लिए होगा या नहीं होगा। लेकिन इसका बहुत अच्छा उदाहरण बाइबल में भी दिया गया है, उस कंगाल विधवा के दान के रूप में। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कई एक धनवान वहाँ पे दान डाल रहे थे, और उन्हीं के बीच में वो कंगाल विधवा की 2 दमड़ी जो उसके पास थी, उसे जाकर के वो डालती है। और तब यीशु किस दान से प्रसन्न होता है? क्या वो धनवानों के दान से? नहीं, वो उस विधवा के दान को श्रेष्ठ बताता है। उस विधवा के दान को, जो 2 दमड़ी था, उसको वो ज़्यादा, अर्थात कि बहुत अधिक उसको ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी घटी में से देती है, अपनी कमी में से देती है। तो यहाँ हम उस कंगाल विधवा के विश्वास को देखते हैं। आज हम विश्वास में कमी है, हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो आज हमें ऐसे एक उदाहरण जो हमारे लिए दिए गए हैं वचन में, बाइबल में, हमें इनसे आज सीखना है, इनसे आज हम लोगों को प्रेरणा लेना है और परमेश्वर की सेवा के कामों में हमें सहभागी होना है। और इसलिए हम लोग और एक वचन जब हम लोग देखेंगे तो वो हमें मिलता है पहला इतिहास 29 उसका 14 में लिखता है, तुझे से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तो आज जो कुछ भी हम देते हैं वो परमेश्वर की ओर से ही हमें मिलता है। आज हम अपना कुछ नहीं देते हैं, परमेश्वर के द्वारा जो आज हमें दिया जाता है उन्हीं में से हम परमेश्वर की सेवा के लिए देते हैं।
और इसलिए आज हमें आनंद के साथ परमेश्वर को देना है। और इन सभी दानों और भेंटों के अलावा जो सबसे बढ़कर के परमेश्वर आज हमसे चाहता है, और वो है रोमी 12 उसके 1 पद में लिखता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सबसे बढ़कर के आज हम धन देने के लिए बाध्य नहीं हैं, पैसे देने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे ये आग्रह करता है कि हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। तो हमारे शरीर में क्या है? हमारे मन है, हमारी आत्मा है, हमारी बुद्धि है, सब कुछ। तो आज हम किस प्रकार अपने विवेक को शुद्ध रखें, आज किस प्रकार हम अपनी बुद्धि को प्रभु की सेवा के कामों के लिए इस्तेमाल करें, किस प्रकार हम अच्छी बातों को अपने मन में सोचें, अपने को पवित्र रखें, अपने को शुद्ध रखें, जो कि परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो और परमेश्वर को भावता हुआ। ये श्रेष्ठ बलिदान है, ये श्रेष्ठ भेंट है। तो आज हम लोगों को इस बात को फिर से इस वचन के द्वारा मनन करना है, समझना है कि परमेश्वर को आज हम क्या दे सकते हैं। और इसलिए यीशु यहाँ पे कहता है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। इसलिए ख्रिस्त में प्रियो, आज के वचन के द्वारा यीशु आज हमें फिर से इन बातों के लिए उत्साहित करता है, हमें स्मरण दिलाता है कि आज हमें सामाजिक कामों के साथ साथ कलीसिया के कामों में, आत्मिक कामों में आज हमें सहभागी होना है। तो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, फिर से तुझको लाख धन्यवाद हो स्वामी इस सुंदर वचन के लिए। प्यारे पिता प्रभु, तेरा वचन पांव का दीपक है, मार्ग का उजियाला है, तेरा वचन जीवन है, तेरा वचन सत्य है। प्रभु जी तुझको लाखों लाख धन्यवाद। प्रभु जी वचन के द्वारा आज हमने सीखा है प्रभु कि आज किस प्रकार हमें तेरी सेवा में इस्तेमाल होना है। प्रभु जी किस प्रकार प्रभु तुझे भेंट को चढ़ाना है। प्रभु जी प्रभु परमेश्वर, तू हमें देने के लिए बाध्य नहीं किया है, लेकिन फिर भी प्रभु तू प्रेम का भेंट को चाहता है। प्रभु होने दे कि वचन आज हमारे जीवन में काम करे, हमारे हृदय में वास करे और ये फलवंत हो कि प्रभु अब से लेकर आगे तक प्रभु हमारे मन, हृदय, हाथ खुले रहें तुझे देने के लिए, तुझे अर्पण करने के लिए, जो कि प्रभु तुझे अच्छा लगे। पवित्र आत्मा हर एक की तू सहायता कर, यीशु के नाम में आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, हम सबों के मन और विचारों को बस यीशु में सुरक्षित रखें, अब से लेकर सदा तक। आमीन। तो आइए इस समय हम आराधना के लगातार में तीसरी गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत नंबर 243। साक्षीवाणी गीत नंबर 243। यीशु मेरा
हम लोग सारी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे और अगुवाई के निमित्त हम इस समय वचन सुनेंगे हबक्कुक की किताब से। जैसे कि हबक्कुक परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हों, तब भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु संपूर्ण बातों के लिए और हमारे पिछले संपूर्ण जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें आज तक संभाला प्रभु और फिर से यह जीवन को दिया और आज के इस पवित्र दिन को दिया पिता, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हे पिता, इस समय प्रभु जी हम मंडली के एक एक भाई बहनों के धन्यवादी हृदय को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं। हे पिता, हर एक जो परिवार में प्रभु अपने जीविकोपार्जन के लिए प्रभु जो कुछ भी करते हैं प्रभु, सुबह से शाम तक और प्रतिदिन पिता परमेश्वर, उसमें तू ही सहायता और मदद किया पिता और हर एक को प्रभु जी जीवन दान दिया है।
और हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जितने भी प्रभु मंडली कलीसिया के लोग बीमार हैं, दुख हैं, समस्याओं में है पिता, और नाना प्रकार की सकेती में है पिता, तू उनके संग साथ में हुआ है पिता। और जितने बीमार भी हैं पिता, उन्हें भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता, हर एक की तू शुद्धि लेना। और हे पिता परमेश्वर, हम सब जैसे कि प्रभु हबक्कुक अपने प्रार्थना को प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं, वैसा ही पिता हमारे जीवन में प्रभु जी घटी हो, कमी हो और नाना प्रकार की समस्या हो, तो भी प्रभु जी हम आपके कारण आनंदित हों। आपके जो सामर्थ के काम है प्रभु, जो बाइबल प्रभु जी हमें बताती है, उन सारे सामर्थ के कामों को हम स्मरण करें प्रभु, और हम उसके लिए आनंदित हों कि हमारे लिए भी आप सब कुछ को योजनाबद्ध तरीके से रखे हुए हैं। इसलिए प्रभु जी हम हर घड़ी प्रभु आपको धन्यवाद दें, चाहे हम बीमार हों, चाहे हम समस्याओं में हों, चाहे हम प्रभु आर्थिक रूप से प्रभु जी हम जूझ रहे हों, हमारे पास नौकरियां नहीं है पिता, और ऐसे ही प्रभु जी संसार की कई तरह की समस्याओं से हम जूझते हैं, तब भी पिता आप हमें चाहते हैं कि हम हर घड़ी हर क्षण प्रभु जी आपको हम धन्यवाद स्तुति करें, हम आपके करीब रहकर हम आपसे प्रार्थना करने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। तो हर एक के मन हृदय को आप चलाइए पिता, कि प्रभु जब प्रभु जी हम संपन्न जीवन जीते हैं, ऐसे समय प्रभु जी हम हृदय से खुशी और आनंद से गा पाते हैं, लेकिन प्रभु जब हमारे सम्मुख समस्याएं होती है, हम बीमारी से कराहते हैं पिता, ऐसे समय में प्रभु हम निराश और हताश होते हैं। लेकिन प्रभु आपका बाइबल वचन गवाह है पिता, पवित्र वचन हमें बताती है पिता कि आप हमारे लिए प्रभु जी बड़े बड़े सामर्थ के कामों को करते हैं, और आपके पास प्रभु जी हमारे लिए सब कुछ है पिता। हम जो चाहें वह प्रभु जी आपके सम्मुख हम नम्र और दीन होकर आते हैं और मांगते हैं, तो निश्चय पिता आप उसे देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम सब कोई प्रभु जी इसलिए आपके सम्मुख होने पाए और दीनता और नम्रता के साथ आपको हम ग्रहण करें, और जहाँ कहीं भी रहे पिता, हम इस समय इस परिस्थिति में प्रभु जी गिरजे घर में प्रभु एक साथ एकत्रित नहीं होते हैं, लेकिन पिता इस समय को देकर प्रभु जी आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और पिता हम जहाँ कहीं भी हैं उसी जगह से प्रभु जी हम अपने तन मन हृदय से प्रभु जी आपको धन्यवाद स्तुति महिमा और प्रार्थना करने पाए। हे पिता, हम आज के संपूर्ण गिरजा आराधना को भी आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इसके लिए। और पिता परमेश्वर, हम दान को भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, जो भी प्रभु जी गिरजा आराधना का संचालन के लिए प्रभु जी और नाना प्रकार के दान है पिता, मंडली कलीसिया के उन्नति और विकास के लिए, उसको प्रभु जी जो भी अपने हाथों से अपने मुट्ठियों से प्रभु जी देते हैं, अपने खत्ते भंडार से देते हैं पिता, उसको तू ग्रहण कर और तू उसमें बहुतायत की आशीष दे, कि प्रभु जी उन छोटे से दानों के द्वारा प्रभु जी आपके बड़े बड़े काम होने पाए पिता, और यह मंडली कलीसिया प्रभु जी उन्नति और विकास करता जाए। धन्यवाद करते हैं पिता हर एक बातों के लिए प्रभु जी, और हमने नाम लेकर जो भी नहीं पुकारा है पिता, उसके लिए भी प्रभु तू आप हम सबों को सहायता कर, अगुवाई कर, और आपके स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी हर एक को सेंत मेंत में भला और उत्तम दान हर एक के जीवन में उड़े। धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। Oh
हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसीसन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाएं। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ उच्चारण करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी नीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश हम पर करे और अनुग्रह करे।
परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश हम पर करे और कुशल दे। आमीन। यीशु सहाय